बड़ी प्रॉब्लम है भैया, ये फेसबुक लाइव ना आजकल जीने नहीं दे रहा है, ना जी पा रहे हैं ना जियो हो पा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ टीटीएफ की वो पूरी की पूरी टीम, एक बार फिर से सब इसमें फाइनल परिचय, तो मुझे उम्मीद है इसका नेटवर्क ठीक है। हाय, मैं प्रशांत। हाय, आई एम रंजीत। हाय, मैं प्रीतम। हेलो, दिस इज वैभव। हाय, आई एम आतिफ। हाय, संदीप। कौन संदीप? संदीप सिंह। अच्छा, नहीं मतलब दिखा नहीं शक्ल। हाय मजीद। अच्छा, हेलो, आयुष उपाध्याय। ओके अवनीश। ओके ओके, ये वो पूरी टीम है जो कि इस पूरी फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। और कौन सा बैच, कहाँ का बैच दिखता है ये भी बताए प्लीज। मैं कैंट का बैच देखता हूँ। मैं मिडवे बैच देखता हूँ। मैं लल्लापुर का देखता हूँ आतिफ के साथ। मैं छित्तूपुर बैच पे जाता हूँ। मैं लल्लापुर का बैच देखता मैं भारत माता मंदिर का बैच देखता हूँ। और चित्तूपुर में। और मैं भारत माता मंदिर का बैच देखता हूँ अजीत के साथ। ओके। कुल मिलाकर अलग अलग बैचेस हैं, अलग अलग स्टूडेंट हैं। और इन टोटल की अगर बात करें तो कितने टोटल स्टूडेंट हो गए हैं आप लोगों के पास? फिलहाल में 300। 300। ग्रेट। That's a big number, no doubt। 300 स्टूडेंट एक ऐसी पाठशाला में पढ़ते हैं जिसका कोई नाम नहीं है, पर वो शायद टीटीएफ जानते भी नहीं। मैंने पूछा भी तो बस वो ये बोलते हैं, अरे वैभव भैया पढ़ाओ वाला हम लोग। तो मतलब बस टीचर्स का नाम याद है। ये भी एक अपने आप में बड़ा स्कूल है कि जहाँ सिर्फ टीचरों के नाम से स्कूल चलता है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई प्रधानाध्यापक नहीं है, कोई प्रधानाचार्य नहीं है, फिर भी सब के सब एक साथ मिलकर पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। ये बड़ी बात है। कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, मैंने देखा किस तरह की दिक्कतें आती हैं। एक बच्चा था, वो कहा ना आई, वो पतंग उड़ा रहा था। तो इन्होंने उससे कहा भी कि आओ आओ आज केक और ये बर्थडे कटेगा, केक कटेगा, सबको मिलेगा। बोला नहीं नहीं, हम आज गुड्डी उड़ाएंगे। खैर, ऐसी दिक्कतें रोज फेस करते हुए, इसमें कोई डाउट नहीं है। आतिफ लल्लापुरा से है। लल्लापुरा इलाका हम जानते हैं, हमारे शहर बनारस का एक इलाका है, सिगरा थाने के सामने उसकी रोड जाती है। अक्सर वहां पर कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात सुनने को मिल जाती है। कभी पटाखे वाली अवैध फैक्ट्री सुन लेते हैं हम। कहीं ना कहीं बुनकरों के बच्चे वहाँ काफी संख्या में हैं, जो कि शायद पिताजी के काम में ही अपना हाथ बटाना सही समझते हैं। तो कितनी दिक्कत आई जब लल्लापुरा ब्रांच खोला आपने? तो पहली बार ब्रांच खोलते ही वो ये दिक्कत आई कि कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है। वो अपने बच्चों को यूटिलाइज करते हैं कि वो कुछ काम करेंगे, कुछ अर्निंग होगी उनके घर फैमिली की। बिल्कुल। तो उन बच्चों को भेजना नहीं चाहते। जो हम लोग पढ़ाने हमारे साथ आयु ये ऋषु भाई गए थे, उन्होंने बैच स्टार्ट किया लल्लापुरा का। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि आप वहाँ पढ़ाएं। उन्होंने बैच स्टार्ट किया तो वो घर घर जाके हर बच्चों से, हर फैमिली से मिले। उन्होंने पूछा कि क्या है, क्या बच्चे पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं, इस बारे में पूरी उन्होंने जानकारी ली। तो ऋषु, आपसे पूछेंगे, दिक्कत आई जब पहले स्टार्टिंग आखिर 10-15 दिनों की बात करें तो क्या प्रॉब्लम मेन फेस की आप लोग? प्रॉब्लम ने पढ़ाना हम लोग हुआ तो पहले तो प्लेस सही नहीं था हमारे पास। हाँ। तो बस्ती में रहते हैं, वहाँ पे कूड़ा है, नालियाँ बह रही हैं, ये समस्या है। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे उन लोग को मोटिवेट किया, उनके पेरेंट्स को कि पढ़ाइए, ऐसे है हम लोग। तो कहाँ बेसिकली अब अपना बैच कहाँ चलता है? बैच उनके घर के पास ही चलता है, हर बस्ती में बैच खुले मैदान में में चल रहा है। जैसे आप देखेंगे वो तो भारत मंदिर ज्यादा क्लीन था, बहुत ही साफ, वो सबसे साफ बैच और वहाँ पे है, वहीं पे लोग नहा रहे हैं, वहीं पे अपना बर्तन। लेकिन जैसे जब बरसात होती है तो फिर ये क्लास किधर शिफ्ट करते हैं? बैच कुछ दिन बंद भी बंद करना रहता पड़ता है। अच्छा, अचानक मान लीजिए बारिश हो गई तो उस दिन नहीं जाते? बंद हो जाता है। ठीक है। लल्लापुरा ब्रांच की बात की हम लोगों ने। आप लोग सदर की तरफ भी खोलने वाले हैं अभी आप कैंट में। तो यहाँ भी काफी ज्यादा बच्चे होंगे, आई एम वेरी श्योर, जो कभी स्कूल नहीं गए होंगे या स्कूल जाते होंगे तो शायद पढ़ाई का वो माहौल नहीं मिल पाता है। तो आप ऐसे लोगों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे माँ बाप से कि वो अपने बच्चों को भेजें? क्या बोलना चाहते हैं उनको? एक्चुअली अक्सर मतलब उन गार्जियन को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर वो अपने बच्चों को थोड़ा सा अगर अवेयर करना चाहते हैं और अपने जैसा नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो उनके माता पिता होते हैं वो या तो कोई मजदूर होते हैं, मजदूरी करते हैं, या तो फेरी वाले होते हैं जो स्टेशन के आसपास में वहाँ पे जाके रुमाल वगैरह और ये सब चीजें बेचते हैं। तो अगर वो अपने बच्चों को वैसा नहीं देखना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हम लोग के बैच पे उन बच्चों को भेजें और उनका जो फ्यूचर है वो अच्छा करें। एक वाकया मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लोग मिडवे बैच पे हम लोग बच्चों को उनके मिडवे बैच मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मिडवे हॉस्पिटल जो है, मिडवे हॉस्पिटल करंट कोचिंग के चित्तूपुर में, उसके जस्ट बगल में जो कूड़े मैंने देखा है, बस हाँ, बस वहीं पे बैच चलता है। तो वहाँ के कूड़े खाने के आसपास वहाँ के बच्चों को जब हम लोग वहाँ के पेरेंट्स को कन्विंस करने गए तो एक बहुत ही अजीब वाक्य है कि गार्जियन से हम लोगों ने कन्विंस करने की कोशिश की, हम लोग आएंगे आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बेसिकली हम चाहते थे कि सुबह में पढ़ा लें। तो बोले कि आप क्या पढ़ाएंगे, सुबह तो हमारा बेटा कूड़ा बिनने जाता है, हम सुबह कभी पढ़ाने के लिए नहीं देंगे। और आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या सपने दिखाना चाहते हैं? हम क्या आपके बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं कि कुछ तो, जैसे
आप हैं वैसे ना बने। तो क्या आप क्या सिखाएंगे? हमारे बच्चे सपने भी देखते तो कूड़े बिनने का ही देखते। ये बात वहाँ पे आई कष्ट और वाली बात है। ये मन काफी को बहुत कष्टकारी बात चुभ थी। चुभ जाती है हाँ, ऐसी कि बातें उनके कि सपने उनके भी जो बच्चे होते सपने हैं, वो कूड़ा देखने के, हाँ बीनने कूड़े के कि सपने। आज 40 रुपए का बिना तो कल 60 रुपए का बिनूंगा, ये बात होती है। लेकिन शायद ऐसी ही टीटीएफ की एक सोच आने वाले दौर में उन बच्चों का भविष्य बदलेगी, लेकिन उसके लिए हमारा इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना भी जरूरी है। मुझे नहीं लगता है इसमें किसी का कोई भी लालच जुड़ा है। एकदम यंग बच्चे हैं, चाहते तो अपने विद्यापीठ से पढ़ाई कर रहे हैं, ज्यादातर सबके सब विद्यापीठ से कर रहे हैं। हाँ, ये चाहते तो ये शायद आराम से बैठते पढ़ाई करते, पापा मम्मी अच्छी फीस भरी रहे हैं और कहीं ना कहीं जॉब लग जाती, जा सकते हैं, फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो आपने कहा भैया कि ये यहीं से एक दिक्कत आती है। जैसे घरों पे यहाँ पे कहा जाता है, घरों पे जब बताओ तो घर शुरुआत में तो कुछ लोग अप्रिसिएट करते, फिर कहते हैं जब ज्यादा जाने लगो तो यार पहले अपने घर में दिया जला ले। हाँ, क्योंकि आपको देख रहे हैं सभी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, तो सभी पहले ये लाइन बोलते हैं। लेकिन उन सभी दिक्कतों से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एक शुरुआत है केवल। पैसा कैसे आप इन बच्चों को, जो कॉपी पेंसिल मैं देख रहा था वो लोग पढ़ रहे थे, वो कैसे जुटाते? पैसा जुटाने का एक तरीका था। जब हम लोगों ने 3rd ईयर में शुरुआत किया, जब हमारी टीम बढ़ने लगी, 2 से हम लोग 11 हो गए और बच्चे बढ़ने लगे, तो पैसे की शुरुआत ये हुई कि हम लोग अपने खर्चों को कंट्रोल करें। कैसे? जैसे हमारे फ्रेंड्स थे सर्किल में, हम लोग रोज चाय पीते थे और एक बार चाय पीने गए तो 50 रुपए का चाय पी गए, या समोसा खाने गए तो 50-60 रुपए 70 रुपए की समोसा खाने गए। तो जो दिन में समोसे और चाय के पैसे होते थे वो बचाना शुरू किया। तो एक दिन में लगभग सबके पैसे मिला के 100-150 के करीब पैसे बच जाते थे, रुपए बच जाते थे। वो एक बड़ी रकम होती थी सारे दोस्तों का मिला के। उन 11 दोस्तों में, उन 12 दोस्तों में जिन्होंने शुरुआती दोस्त फ्रेंड्स थे, वो एक बड़ी रकम होती थी जिसको हम लोग ने शुरुआत में टीटीएफ फाउंडेशन के लिए लगाया और आज भी एक प्रयास जारी है। हम में से कुछ अभी भी आप लोग पर मंथ कुछ ना कुछ देते हाँ ही पर होंगे। मंथ कुछ ना कुछ देते ही हैं। क्या बात है बनारस। शायद हम आप 50 रुपए भी खर्च करते तो अपने ही ऊपर, लेकिन ये अपने 50 रुपए इसलिए बचाते हैं कि ये उन पर खर्च हो जिनको शायद इसकी ज्यादा जरूरत है। टीटीएफ आने के बाद एक बहुत से सुधार ये आई कि हम सभी की हरकतें सुधर गई। अच्छा, हाँ, मतलब जो डेली की हाँ, शाम वाली हरकतें, हाँ, जो शाम वाली हरकतें थी, बहुत सी हरकतें सुधर गई। उसमें सबसे बड़ा हरकतें मैं बताना चाहूंगा, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो सिगरेट पीते थे। सिगरेट पीते थे, नाम मत लीजिएगा यहाँ। नाम नहीं लूंगा। जो सिगरेट पीते थे, एक सिगरेट आप जानते हैं 12 रुपए की शायद आती है। हाँ, तो लगभग कुछ ऐसे थे कि जो दिन भर में 5-6 सिगरेट पी जाते, 10-12 सिगरेट पी जाते थे। उन्होंने उसको कम करना शुरू किया। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्होंने एकदम छोड़ दिया। क्या बात, खत्म, वाह। इन्हीं के बीच में कोई है खैर, नाम जानना ज्यादा जरूरी नहीं है, मकसद उसका अच्छा था इसलिए शायद उससे छूट गई और अब वो पैसे किसी के काम आ रहे हैं। धुएं में उन पैसों को उड़ाने से अच्छा था कि धुएं में रह रहे कुछ बच्चों को आने वाले टाइम में वो धुएं से दूर करना, वो अंधेरा, वो अनएजुकेशन का जो धुआं है उसको छाटना। पर एक बड़ी बात है कि ये आपस में पॉकेट मनी से ये पूरा काम कर रहे हैं बनारस। विश्वास कीजिए, यहाँ लाखों करोड़ों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर स्कूल बनाए जाते हैं, लेकिन शायद ऐसे स्कूल्स की ज्यादा जरूरत है उन लोगों के लिए जो शायद स्कूल बड़ी बिल्डिंग देखकर अंदर नहीं जाना चाहते, शायद उतने पैसे नहीं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। क्या क्या एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे बनारस के लोगों से कि वो किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं? हो सकता है ये वीडियो देखकर बहुत सारे लोग ऐसे हो जो आप लोगों को अप्रोच करें, कहें कि हमें भी इससे जोड़िए, हम भी कुछ करना कोई चाहते हैं। फेसबुक या कुछ बनारस ऐसा? से मेरी बस एक ही अपील है, यही अपील है, छोटी सी अपील, कि हम लोग आपसे बहुत पैसा नहीं चाहते, ना कुछ नहीं चाहते, किसी तरह की हेल्प। हम बस ये चाहते कि आपके घर के आसपास जहाँ भी कोई स्लम एरिया हो, आप सभी मिलकर अपना 1 घंटा दीजिए। जब हमने शुरुआत किया था तो हम लोग 2-2 बैच देखते थे, 3-3 बैच देखते थे। आज ये है कि आज हमसे लोग आके कहते हैं भैया आज मत जाइए, हम जाएंगे पढ़ाने के लिए आपके बैच पर। ये शुरुआत है। हमारे साथ के कलीग्स जो हैं वो भी आते हैं, हमसे बोलते हैं कि नहीं भैया आज हम पढ़ाएंगे बैच पे आपको। तो ये बनारस के लोगों से ये अपील है कि अगर आपके बच्चों की जो पुरानी कॉपी किताबें जो आप लोग कूड़े करकट में बेच देते हैं, पुराने पेन पेंसिल जो आप लोग फेंक देते हैं, उनको आप बचाइए और हमें उन चीजों को मुहैया करें, क्योंकि उन बच्चों के लिए वही चीजें बहुत बड़ी बात होती है। एक कॉपी जो पुराने 20 पन्ने बच गए हैं, उनको हम उन पे 20 दिन पढ़ाएंगे। क्या बात है। शायद वो 20 पन्ने किसी के लिए एक रद्दी में जा सकते हैं, पर किसी के बहुत काम आ सकते हैं जुड़ने के लिए। हाँ, फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। टीटीएफ फाउंडेशन करके हमारा पेज है, ट्राई टू फाइट फाउंडेशन। और ये ट्राई टू फाइट सिर्फ उसी चीज के लिए ट्राई हो रही है जिसका नाम है एजुकेशन। हाँ। तो इनकी इस लड़ाई में मुझे लगता है हम में से हर कोई छोटा मोटा बाहुबली है, तो जरूर हमारी फाइट
अशिक्षा से है। हाँ, हाँ। शिक्षित समाज के लिए अशिक्षा से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में कहा जाता है ना कि शिक्षित और साक्षर होने में बहुत फर्क होता है। कि साक्षर तो वो होते हैं जो असाक्षर तो बहुत मिल जाएंगे, जो अपना नाम पता और सब लिखना जान जाए, लेकिन एक शिक्षित होना, समाज में एक अच्छी विचारधारा को पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उन बच्चों को, जो बच्चे जिनके परिवार वाले रात में काम करने के आने के बाद शराब पी के सो जाते हैं, या फिर ड्रिंक्स करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, हीरोइन या इस तरह के नशे करते हैं, आप सभी जानते हैं, उनको इन चीजों से दूर करना। पहले शुरुआत में वो बच्चे जो थे, हम लोग पढ़ाने जाते थे, कोई हाथ में खाना खाए, दाद लगा रहता था, ऐसे ही चला आता था पढ़ने के लिए। फिर उसको आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज एपीएन न्यूज वाले हम लोग यहाँ आए थे, वो देख के बहुत आश्चर्य किए, मेरे सारे बच्चे नीट एंड क्लीन थे। तो बदलाव आ रहा है, ये तो कह सकते हैं बदलाव आ रहा है। टीटीएफ जो लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ा था, वो लड़ाई अब धीरे धीरे अपने मकाम पर पहुंच रही है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय कर रहा है। इन्हें हमारी जरूरत है, और हमें शायद समाज में ऐसे और टीचर्स की। टीटीएफ फाउंडेशन से भी जुड़ सकते हैं आप। इनफैक्ट मैं यही कहूंगा कि मैं भी कोशिश करूंगा अपनी जिंदगी में कुछ पल निकालूं और ऐसे बच्चों को जरूर दूं, क्योंकि मेरा टाइम और इनका टाइम मैच करता है। मैं स्टूडियो में ज्ञान देना शुरू करता हूं, लेकिन ये बच्चों को सच में शिक्षा देते हैं। पर कभी ना कभी टाइम निकालकर जरूर आप लोगों के बैचेस में आऊंगा, देखूंगा क्या माहौल है। आज एक माहौल देखा, अच्छा लगा। कुछ फोटोग्राफ्स मैंने देखे, कल एक बहुत बड़े न्यूज वेबसाइट पर आप सब थे, और उन फोटोग्राफ्स को देखकर लगा यार कूड़े खाने में भी क्लास चल रही है। तो मन में इच्छा यही हुई कि ऐसे टीचर से जरूर मुलाकात की जाए। आप सब यहाँ मिर्ची स्टूडियोज आए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है आपका ये टीटीएफ फाउंडेशन जिस मकसद से बना है, इसको कई पीढ़ियां संवारेंगी। आगे आने वाले टाइम में आप लोग भले ही कहीं नौकरी में सेटल भी हो जाइएगा, तो अपना ये कार दायित्व जो है वो किसी जूनियर बैच को सौंपिएगा, ताकि ये टीटीएफ फाउंडेशन की जो सोच है वो आगे बढ़ती रहे। ये तो एक शुरुआत है। हाँ, ये एक शुरुआत है, और आप सब अब धीरे धीरे नौकरी पाएंगे, पर हो सकता है समय ना हो, पर कोशिश कीजिएगा जरूर इस संस्था को आगे लाने वाले और बच्चों को जोड़ने की कोशिश। और उसीलिए शायद आज आप यहाँ हैं, ये भी कहो तो गलत नहीं होगा। आपने ये कहा था कि हमें और लोग चाहिए, तो बनारस साथ दे इनका, और इस टीटीएफ फाउंडेशन को और मजबूत बनाए, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा शिक्षित भारत बनाना है। बनारस को ये बना रहे हैं, और उम्मीद है आने वाले टाइम में इनकी। जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, आप प्लीज गो अहेड बताएं। टीटीएफ फाउंडेशन से जुड़े और जो बच्चे हैं, यानी नन्हे कदम बड़े हरदम, ये सोच है आप टैगलाइन लोगों और की। ये हाँ, हम लोग हाँ। का सोच है। नन्हे कदम बड़े कदम, तो ऐसे कदम जरूर आगे बढ़ें, इसके लिए इनका साथ देना है। थैंक यू सो मच बनारस, इतना टाइम देने के लिए। आई एम वेरी श्योर बहुत सारे लोग इस वीडियो को अभी देख रहे होंगे या आगे देखेंगे, वो जुड़ सकते हैं इन सब के सबसे। और ये सब भी जब ये वीडियो शेयर करेंगे, तो मुझे लगता है ये चेन कुछ ना कुछ बड़ा मजबूत करेगी। तो ऑल द बेस्ट टू टीटीएफ फाउंडेशन। उम्मीद है अगले साल इस टीचर्स डे को जब हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो ये और बड़ा हो चुका है। थैंक यू। मिर्ची सुनने वाले